हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। डिटरमिनेंट के ग्रुप डी के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। उसमें कुछ सम्स हम बताए थे आप लोगों को, लेकिन लास्ट वीडियो में हमने आपको डिस्कस किया है। बट अभी हम इसके कुछ और भी सम्स जो थोड़े थोड़े हार्ड होते जा रहे हैं, वो सारे सम्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान से देखेंगे। प्रूव दैट determinant of A, B, C, A minus B, B minus C, C minus A, B plus C, C plus A plus B is equal to आपको लाना है A क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। हम आप लोगों को बताए थे लास्ट वीडियो में, लास्ट क्लास में हम आपको समझाए थे कि ये जो भी राइट हैंड साइड होता है उसी के पार्ट को लेकर, उसके फैक्टर्स को लेकर के ही हम लोग एलएचएस में कोई फर्स्ट स्टेप करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc दिया हुआ है, जो किसी फैक्टर में दिखाई नहीं दे रहा है। बट हम लोग आप लोगों को फर्स्ट में ही बताए थे शुरुआत में कि इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ये फॉर्मूला हम आपसे डिस्कस किए थे। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का फॉर्मूला होता है a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca। अब देख सकते हैं, तो देखिए आपको यहाँ अब मिल गया कि आपको आरएचएस में एक फैक्टर a प्लस बी प्लस सी तो लाना ही है। तो इसी स्टेप को हम क्या करते हैं, इसके एलएचएस में अप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए एलएचएस को अप्लाई करने के लिए आप लोगों को देखना पड़ेगा कि एलएचएस में a प्लस बी प्लस सी किसी एक रो या किसी एक कॉलम में कैसे आ जाएगा। सारे के सारे उसके एलिमेंट्स किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम में वो a प्लस बी प्लस सी आ जाना चाहिए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। हम लोग एलएचएस ले लिए इज इक्वल टू, आप यहाँ देखिए अगर आप कॉलम वाइज भी ऐड करते हैं तो भी a प्लस बी प्लस सी आ जा रहा है। और एक चीज यहाँ नोटिस करिए, यहाँ भी एक चीज हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ a है तो यहाँ देखिए b प्लस सी है, यहाँ b है तो यहाँ c प्लस a है, यहाँ c है तो यहाँ a प्लस b है। तो इससे क्या होगा, किसी एक रो में, कोई भी एक रो में, या तो रो 1 में या तो रो 3 में a प्लस बी प्लस सी, इसके सारे एलिमेंट a प्लस बी प्लस सी आ जाएंगे। यही तो काम करना था। तो हम कॉलम वाइज से भी अगर हम करते तो सही होता, लेकिन रो से और इजी हो रहा है। देख रहे हैं, दो ही रो में हम लोग प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं और बन जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, अप्लाई, और आप लोग कॉलम से बना करके चेक कर सकते हैं। अप्लाइंग रो 1 गोस टू, हम रो 1 में लिखेंगे रो 1 प्लस रो 3। ठीक है, तो चलिए इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी, ये दोनों भी ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी, और ये दोनों भी ऐड होगा तो a प्लस बी प्लस सी। अब रो 2 में तो हमने कुछ काम नहीं किया, इसलिए जैसा है वैसा ही लिख देंगे। ये देखिए हो गया, b प्लस सी, c प्लस a प्लस बी। अब यहाँ से आप लोग देखिए a प्लस बी प्लस सी जो है एक रो में आ गया है, एक रो में a प्लस बी प्लस सी आ गया। देखिए a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग कॉमन a प्लस बी प्लस सी फ्रॉम रो 1 वी गेट, हम क्या करेंगे, रो 1 से a प्लस बी प्लस सी को कॉमन निकालेंगे इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। आपका आ जा रहा है 1 a माइनस बी प्लस सी, 1 b माइनस सी प्लस a, 1 c माइनस a
ए प्लस बी। देखिए आ गया, ठीक है। अब देख रहे हैं एक रो में आया है 1 1 1, तो मतलब रो में आया है तो हम ऑपरेशन किससे अप्लाई करेंगे, कॉलम से। ये देखिए रो में 1 1 1 आया, तो आपको ये चीज फिर से रिपीट करना है कि हमको ऑपरेशन किससे करना पड़ेगा, कॉलम से। हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग column 1 goes to column 1 minus column 2 and column 2 goes to column 3 minus column 2 minus column 3। ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई कर दिए ताकि ये दोनों एलिमेंट आपका 0 हो जाए और एक एलिमेंट 1 ही रह जाए। इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, डिटरमिनेंट 1 minus 1 0, a minus b minus b minus c, b plus c minus c plus a, फिर 0, b minus c minus c minus a, c plus a minus a plus b, और लास्ट कॉलम 1 c minus a plus b। डिटरमिनेंट कैसे हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे, हर एक को कैलकुलेट करते हैं, a प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट 0। यहाँ से देखिए नेगेटिव कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस माइनस, दो माइनस मतलब कैंसिल तो नहीं हो रहा है, होने जा रहा है, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा a, तो ये देखिए ये दोनों ऐड हो गए -2b और ये माइनस माइनस प्लस सी। यहाँ भी क्या होने वाला है, यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा है, प्लस सी लगेगा माइनस सी, तो यहाँ बच जा रहा है b माइनस ए। देखिए b माइनस ए, ये तो छोटा छोटा कैलकुलेशन आप लोगों को भी समझ में आएगा। यहाँ से आएगा b माइनस 2c प्लस ए, फिर यहाँ से a कैंसिल हो रहा है, बच रहा है c माइनस b, और यहाँ 1 c माइनस a प्लस b। आपका यहाँ तक आ गया। अब क्या करेंगे, 1 को दो बाहर निकालेंगे, प्लस माइनस प्लस, मतलब +1 बाहर निकलेगा, और जिस कॉलम और जिस रो में है a1 उसको हम लोग छुपा देंगे, a प्लस बी प्लस सी। डिटरमिनेंट ऑफ आपका बच जाएगा, देखिए ये दोनों कैंसिल हुआ और ये बचा a माइनस 2b प्लस सी, b माइनस a, b माइनस 2c प्लस a, c माइनस b। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c, ब्रैकेट दे देते हैं, आएगा a माइनस 2b प्लस c इंटू c माइनस b माइनस b माइनस a, b माइनस 2c प्लस a, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है बहुत आराम से, हड़बड़ाना नहीं है इसको सॉल्यूशन में, तो हम लोग आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ac माइनस ab माइनस 2bc प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस bc, माइनस इसको एक काम करिए, कर्ली ब्रैकेट्स में डालिए, यहाँ भी कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे, b स्क्वायर माइनस 2bc प्लस ba माइनस ab प्लस 2ca माइनस a स्क्वायर। ठीक है। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे, a प्लस b प्लस c, यहां से कोई टर्म लाइक टर्म कट रहा है, कैंसिल हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, bc माइनस माइनस प्लस होकर के माइनस का आंसर आएगा, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। ac माइनस ab
ये -2bc -3bc हो जाएगा, और 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -b स्क्वायर प्लस 2bc, नेगेटिव साइन पॉजिटिव हो जा रहा है, यहाँ से ए बी कैंसिल हो गया होगा, -2ca प्लस a स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं इसमें ब्रैकेट में आना क्या चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca, यही आना चाहिए। तभी आपका a क्यू प्लस b क्यू प्लस c क्यू माइनस 3abc के फॉर्मूला में अरेंज हो जाएंगे। देखिए यहाँ से क्या क्या आना चाहिए था, a स्क्वायर आ गया, प्लस b स्क्वायर होना चाहिए। देखिए यहाँ प्लस 2b स्क्वायर में एक b स्क्वायर माइनस कर देंगे, वैसे ये हो जाएगा प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है ऑलरेडी, माइनस ab होना चाहिए, माइनस ab देखिए है ab, माइनस bc होना चाहिए। देखिए -3bc ने 2bc से प्लस bc 2bc करेंगे तो माइनस bc, माइनस ca होना चाहिए। देखिए -2ca या प्लस ca, तो मतलब माइनस होगा तो प्लस माइनस ca आ गया होगा। देखिए आ गया फॉर्मूला में, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ब्रैकेट में क्लोज कर दीजिए, ये और ये, तो आ गया आपका फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc RHS, ये आपको प्रूफ करना था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं प्रूफ दैट determinant of a 2a 3a a plus b 3a plus 2b 6a plus 3b a plus b plus c 4a plus 3b plus 2c और लास्ट है 10a plus 6b plus 3c, 10a plus 6c plus 3c is equal to a क्यूब लाना है, यहाँ पर b होगा 6b, अभी सही है। चलिए आपका ये क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन देखने से ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन जानते हैं आपको ये समझना होगा, हम तो बार बोल रहे RHS को यूज करिए। आपके पास RHS में a क्यूब है, मतलब a कॉमन होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में क्या होना चाहिए, a कॉमन होना चाहिए। देखिए a कॉमन होगा, यहाँ देखिए आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कॉमन, a कॉमन, देखिए यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, यहाँ भी a है, मतलब हमको पहला टर्म को नजर आ रहा है कि a हम लोग कॉमन ले सकते हैं कॉलम 1 से। कॉलम 2 में ऐसा कुछ भी नहीं है, और ना ही कॉलम 3 में, ना ही रो में ऐसा मिल रहा है, ना किसी रो में भी नहीं मिल रहा है, किसी कॉलम में कॉलम 1 में मिल रहा है। तो चलिए वो स्टेप पहले कर लेते हैं, जो दिखता है वो पहले कर लेते हैं, ठीक है। देखिए क्या करेंगे, LHS लेना है हम लोग को। टेकिंग कॉमन A from column 1 we get
कॉलम 1 से हम कॉमन लेंगे, इज इक्वल टू यहां से a कॉमन आ गया आपका, ठीक है। 1 2 3 a प्लस b, 3a प्लस 2b, 6a प्लस 3b, a प्लस b प्लस c, 4a प्लस 3b प्लस 2c, 10a प्लस 6b प्लस 3c, ठीक है। तो a तो एक कॉमन निकल गया। अब ऐसे केस में हम आप लोग को पहले भी बताए थे कि अगर 1 2 3 या कोई नंबर आता है तो हम लोग किसी दो एलिमेंट को 0 करेंगे और एक एलिमेंट को 1 ही रखेंगे। तो यहाँ तो ये 1 है, इसका मतलब इसको तो हम कुछ नहीं करेंगे, बल्कि ये इसको 0 और इसको 0 करेंगे, ठीक है। ये दोनों को हम 0 करेंगे, तो मतलब ऑपरेशन हमको रो 2 में और रो 3 में करना होगा, रो 1 के हेल्प से। रो 1 के हेल्प से देखिए क्या करेंगे, इसमें अगर इस रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके 2 ये रो 2 के एलिमेंट से माइनस कर दे तो यहाँ 0 आ जाएगा। कैसे आएगा देखिए, 2 माइनस 2 इंटू 1 हुआ 0। उसी तरह अगर रो 3 के एलिमेंट को माइनस करेंगे, रो 3 के एलिमेंट से माइनस करेंगे 3 इंटू रो 1 करके तो फिर 0 आ जाएगा। मतलब दो ऑपरेशन अप्लाई करने वाले हैं यहाँ हम। अप्लाई कैसे करेंगे, रो 2 में करेंगे। रो 1 में तो 1 है ही ऑलरेडी, उसको कुछ नहीं करेंगे। रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 माइनस 2 इंटू रो 1 एंड रो 3 में करेंगे रो 3 गोज टू रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1। हो गया। अब देखिए ट्रायंगल इज इक्वल टू ए बाहर है, ये तो हम रो 1 में कुछ किए नहीं है, रो 1 के एलिमेंट को एज इट इज लिख देते हैं। देखिए लिख दिए। अब क्या करेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 1 2, यहाँ पर क्या होगा 3a प्लस 2b माइनस 2 इंटू a प्लस b। तो थोड़ा सा और 2 लिखेंगे, फिर a प्लस b प्लस c है आपका, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4a प्लस 3b प्लस 2c माइनस 2 इंटू a प्लस b प्लस c, ठीक है। अब सेकेंड रो 3 में करते हैं, 3 माइनस 3 6a प्लस 3b माइनस 3 इंटू a प्लस b, फिर 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3 इंटू a प्लस b प्लस c। हो गया यहाँ तक। अब अच्छे से सारा ऑपरेशन अप्लाई कर चुके हैं और दो एलिमेंट को 0 देख भी रहा है, और यहाँ से चेक करते हैं। अब यहाँ से हम डायरेक्ट करेंगे, देखिए पूरा लिखने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ 1 हो गया, रो 1 के एलिमेंट को लिख देंगे पहले, यहाँ 1 हो गया, यहाँ 0 कॉलम के एलिमेंट को हम लिख रहे हैं 0, और यहाँ आ जा रहा है a प्लस b, और यहाँ कैलकुलेशन करेंगे 3a प्लस 2b माइनस 2b माइनस 2b, सॉरी माइनस 2a माइनस 2b, दैट मीन्स ये माइनस 2b इसके साथ कैंसिल हो रहा है, और 3a से माइनस 2a होकर 1 बन जा रहा है। देखिए इजी कैलकुलेशन, तो ये बस ध्यान से करना है, ये मिस्टेक हो जाता है माइनस प्लस में। यहाँ हो जाएगा 6a प्लस 3b माइनस 3a माइनस 3b, मतलब ये माइनस 3b इस प्लस 3b से माइनस होकर कैंसिल हो जाएगा, और 6a माइनस 3a बनकर यहाँ पर आ जाएगा 3a, ठीक है। तो यहाँ पर 3a लिख दिए, और लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे a प्लस b प्लस c। यहाँ से फिर चेक करेंगे 4a 3b 2c माइनस 2a माइनस 2b माइनस 2c, दैट मीन्स यहाँ से माइनस 2c प्लस 2c से कैंसिल होगा, और 3b से माइनस 2b का माइनस होगा, 4a से माइनस 2a माइनस होगा, तो 4a से माइनस 2a हो गया तो 2a बचा, और 3b से माइनस 2b हुआ तो प्लस b बचा, ठीक है। फिर इसमें चेक करेंगे 10a प्लस 6b प्लस 3c माइनस 3a माइनस 3b माइनस 3c, माइनस 3c इस प्लस 3c से कैंसिल हुआ, 10a से माइनस 3a हुआ तो 7a हो गया, और 6b से माइनस 3b हुआ तो 3b हुआ, ठीक है। तो यहाँ बच गया क्या 7a प्लस 3b। एकदम इजीली आराम से कैलकुलेशन करिएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपको लगेगा कि हमने गलत बना दिए।
अब देखिए 1 कहाँ आया है, फर्स्ट रो में, कैसे ऑपरेशन होगा, प्लस माइनस प्लस, ये दोनों को तो लिखेंगे नहीं कि पूरे एलिमेंट को जीरो कर देगा, 1 बाहर निकालेंगे तो ये जिस रो में होगा और जिस कॉलम में होगा ढक दिए तो बचा ये पार्ट, ध्यान से, है ना। तुम लोग देखे लिख रहे हैं इज इक्वल टू ए, आपका आ जा रहा है डिटरमिनेंट ऑफ ए 2a प्लस बी 3a 7a प्लस 3b। अब एक चीज और हम चेक करने बोलेंगे आपको, देखिए यहाँ कॉलम 1 में फिर से a कॉमन दिख गया, भले ऑर्डर 2 वाले हैं लेकिन फिर भी हमको कॉमन तो दिख रहा है a, उसके भी कॉलम 1 के हर एक एलिमेंट में a है, तो हम यहाँ फिर से वो काम कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा। टेकिंग कॉमन a from column 1 we get, कॉलम 1 से हम कॉमन ले लेंगे इज इक्वल टू एक a पहले से था और एक करेंगे बाहर, a इंटू a, डिटरमिनेंट ऑफ 1 3 2a प्लस b 7a प्लस 3b, ये हो गया। अब आपको सिंपल सॉल्व करना है ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट, इसको a स्क्वायर लिख सकते हैं, ये आ जाएगा 7a 3b माइनस 3 इंटू 2a प्लस b। अब आपका कैलकुलेशन a स्क्वायर 7a 3b माइनस 6a माइनस 3b प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल, यहाँ से 7a से 6 से माइनस होगा तो कितना a बचेगा, 1a, तो एक और a आ गया जो बना दिया a क्यूब RHS, प्रूव्ड आ गया। तो हमारा ये भी क्वेश्चन कंप्लीट, ध्यान से देखिए, अच्छे से समझिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं प्रूव दैट डिटरमिनेंट ऑफ 1 2 3 1 प्लस p 1 plus p 3 plus 2p 6 plus 3p 1 plus p plus q 4 plus 3p plus 2q 10 plus 6p plus 3q इज इक्वल टू आपको लाना है 1, देखिए आपको 1 लाना है, ठीक है। तो यहाँ तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि मैम RHS में तो कुछ है ही, लेकिन इजी भी तो है क्वेश्चन। देखिए यहाँ तो आपको डायरेक्ट ऑपरेशन यही होगा ना, 1 2 3 है, मतलब 2 एलिमेंट को 0 कर देंगे और एक एलिमेंट को 1 रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करने पर 1 आएगा, है ना। तो उसी ऑपरेशन को अप्लाई करेंगे राइट, इसलिए RHS में कुछ नहीं है तो नहीं परेशान होना कि टेंशन हो गया कि मैम RHS में तो 1 है, 1 देख के हम क्या समझें, ठीक है। तो हम लोग चलिए देखते हैं RHS ले लेते हैं। अप्लाइंग रो 2 में अप्लाई करेंगे और रो 1 से माइनस करेंगे, अभी तुरंत हम ये समझाया था आप लोग, ये एक्सप्लेन हम कर चुके हैं एंड ऐसा ही ऑपरेशन किए थे, रो 3 माइनस 3 इंटू रो 1, ठीक है। तो ये ऑपरेशन अप्लाई करके आप लोग बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, है ना।
इसको आप लोग अपने से ट्राई कीजिए, जैसे आप ट्राई कीजिए कुछ क्वेश्चन अपने से भी बनेगा, इसको आप लोग इस दोनों ऑपरेशन को अप्लाई करके बनाइए। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं। प्रूव दैट वन प्लस ए डिटरमिनेंट ऑफ वन प्लस ए वन 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 प्लस बी वन 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 प्लस सी इज इक्वल टू ए बी सी वन प्लस वन बाई ए वन बाई बी वन बाई सी, ये आपको लाना है। ठीक है, तो देखिए ए बी सी आपको दिखाई दे रहा है वन बाई ए वन प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई ए प्लस वन बाई बी प्लस वन बाई सी। आपको यहाँ पर दिख रहा है ए बी सी कॉमन, ए बी सी फैक्टर में दिख रहा है ना। देखिए आपको ये थोड़ा ट्रिक है, ट्रिकी क्वेश्चन, इसलिए हम आपको इंपॉर्टेंट भी बोल रहे हैं। ट्रिकी क्वेश्चन को बार बार बनाना चाहिए, तो हम लोग अपने आप से वो प्रैक्टिस में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट स्टेप इसमें क्या करना है, आप एबीसी से किसी भी डिटरमिनेंट को क्या करोगे, डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और कैसे करेंगे, मान लीजिए रो 1 को हम ए से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को बी से मल्टीप्लाई करेंगे और रो 3 को सी से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा, इस बात को मत भूलिएगा, क्योंकि हम खुद से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पर हर एक एलिमेंट को, तो हम लोग ऐसा कोई ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, जैसे कोई भी चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करना पड़ता है, तो हम लोग इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बोला गया था। प्रॉपर्टी ऐसा कुछ नहीं बोला कि कोई भी लोगों को कोई भी नंबर से मल्टीप्लाई करने और किसी से माइनस नहीं करना पड़े तो डिटरमिनेंट सेम रहेगा, ऐसा नहीं बोला। ठीक है, तो हमको हम यहाँ क्या कर रहे हैं, खुद से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। देखिए क्या करेंगे, करके दिखाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, मल्टीप्लाइंग ऐसे लिखिए, अप्लाइंग रो 1 goes to a into रो 1, रो 1 goes to a into रो 1 डिवाइडेड बाय a। ठीक है, फिर रो 2 goes to b into रो 2 डिवाइडेड बाय b। रो 3 में क्या करेंगे, c इंटू रो 3 बाय सी। अब देखिए हम अंदर वाले पार्ट में डिवीजन के फॉर्म में ले जाएंगे और बाहर मल्टीप्लाई, क्योंकि बाहर में क्या था, ए बी सी मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में नहीं था, तो बाहर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में रखेगा और अंदर डिवीजन फॉर्म में ले जाएंगे। देखिए ये ए बाहर है, डिटरमिनेंट ऑफ 1 प्लस ए डिवाइडेड बाय ए, 1 बाय ए 1 बाय ए। यहाँ पे ये वाले में b बाहर हुआ, 1 बाई बी 1 प्लस बी बाई बी 1 बाई बी, फिर c बाहर हुआ वो c 1 बाई सी 1 प्लस c बाई सी। अब इसको अलग अलग करिए। ठीक है, यहाँ से आप अलग अलग करिए तो आपका ये ए बी सी तो मिल गया है बाहर, आपको लाना भी था। यहाँ जा रहा है 1 बाई ए प्लस, देखिए ए कैंसिल होकर 1, ये 1 बाई बी है, ये 1 बाई सी भी है, और यहाँ पर है 1 बाई ए, यहाँ फिर अलग करेंगे तो 1 बाई बी प्लस 1, और ये 1 बाई सी, 1 बाई ए 1 बाई बी 1 बाई सी प्लस 1 हो गया। अब देखिए आपको ब्रैकेट में क्या लाना था, 1 प्लस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी। तो अब देख रहे हैं सारे एलिमेंट्स को 1 बाई में आप चेंज कर चुके हैं,
तो अब देखिए रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, देखिए आ जाएगा 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 आ जा रहा है। तो मतलब हम लोग क्या ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, ठीक है। इसको हम लोग ऐसा करते हैं, ब्रैकेट में डाल के रख देते हैं, दिखाई देगा अच्छे से। चलिए इज इक्वल टू ए बी सी, यहाँ अप्लाइंग लिखना है, अप्लाइंग रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, इसी ऑपरेशन को नीचे अप्लाई करेंगे। 1/a डायरेक्ट लिख देते हैं 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c ही आने वाला, तो अरेंज करके लिख लेते हैं 1/a 1/b 1/c, फिर 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, फिर 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। अब देख रहे हैं कैसे आ रहा है, ठीक है। अब चलिए 1/b 1/b प्लस 1, क्योंकि रो 2 में हम कुछ भी किए नहीं है चेंजेस, 1/b 1/c 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 प्लस 1, और ये डिटरमिनेंट का साइन। आपको अगर दिक्कत हो रहा है तो इसको ब्रैकेट में डाल के रखिए ऐसे, तो क्लियर दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए टेकिंग कॉमन लेना है रो 1 से, टेकिंग कॉमन 1 प्लस 1/a 1/b 1/c फ्रॉम रो 1, फ्रॉम रो 1, तो आपका आ जाना है इज इक्वल टू ए बी सी पहले से था और आ गया 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, और डिटरमिनेंट में बच जा रहा है 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1। अब आप देख रहे हैं कॉलम में आपका 1 1 1 आ गया है, तो आपको क्या चीज लाना, ऑपरेशन अप्लाई होगा रो में। अप्लाइंग कॉलम में तो रो से अप्लाई करेंगे, रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2 एंड रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 3 इज इक्वल टू ए बी। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस 1/a 1/b 1/c। अच्छा यहाँ पर एक चीज देखिए, मेरा यहाँ रो में आया था है ना, रो में है 1 1 1, मतलब इसको कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करना है, हम रो में ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं। रो 1 से कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 कॉलम 2 कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, ठीक है। कॉलम में अप्लाई करने जा रहे हैं, चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं कॉलम से 1 माइनस 1 0 1/b माइनस 1/b माइनस 1 1/c माइनस 1/c, कॉलम 1 में अप्लाई हो गया। और फिर यहाँ क्या आएगा 0 1/b प्लस 1 माइनस 1/b 1/c माइनस 1/c माइनस 1, और ये आपका बच जा रहा है 1 1/b 1/c प्लस 1, और ये डिटरमिनेंट है, ठीक है। यहाँ पर 1 है, ये डिटरमिनेंट। अब यहाँ
यहाँ से 1/b कैंसिल, 1/c 1/c 1/b 1/b 1/c 1/c, जो कैंसिल हुआ कैंसिल करके हटाएंगे इसको। a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, डिटरमिनेंट बच जाएगा आपका 0 0 1 माइनस 1 1 1/b 0 माइनस 1 1/c प्लस 1। अब देखिए ऑपरेशन तो हम लोग इसी से रो 1 से करते हैं, इसको हम लोग जिस कॉलम में जिस रो में रख देते हैं। a b c 1 प्लस 1/a 1/b 1/c, आपका डिटरमिनेंट बच जाएगा -1 1 0 -1, और -1 मिलके +1 और उधर से 0 आ जाएगा। तो a b c 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, ये आ गया 1 -0, इसलिए आपका प्रूफ आ गया। a b c 1 प्लस 1/a 1/b 1/c RHS प्रूफ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये समझा है, ठीक है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है आपका प्रूफ दैट, ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको। प्रूफ दैट डिटरमिनेंट ऑफ a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ac bc c स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू आपको लाना है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। देखिए एक बार क्वेश्चन मैच कर लेते हैं। a स्क्वायर प्लस 1 ab ac ab b स्क्वायर प्लस 1 bc ac bc c स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट है। देखिए आप यहाँ पर एक चीज नोटिस कीजिए, आपके पास जितना RHS में जो है वो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर है, मतलब सारे के सारे स्क्वायर्स में है ना। तो स्क्वायर्स में अगर है तो यहाँ पर जैसे यहाँ a स्क्वायर प्लस 1 है, तो यहाँ भी a स्क्वायर लाने की कोशिश करते हैं, यहाँ भी a स्क्वायर, यहाँ b स्क्वायर है तो यहाँ भी b स्क्वायर, यहाँ भी b स्क्वायर, यहाँ c स्क्वायर, तो इसमें भी c स्क्वायर लाएंगे, इसमें भी c स्क्वायर। इसको लाने के लिए हम क्या ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 को a से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम 2 को b से और कॉलम 3 को c से, और अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर तो बाहर भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 a इंटू कॉलम 1 डिवाइडेड बाय a, ऐसे कर दिए। ठीक है, फिर कॉलम 2 गोज टू b इंटू कॉलम 2 डिवाइडेड बाय b, कॉलम 3 goes to c into कॉलम 3 डिवाइडेड बाय c। ठीक है, अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इस तरह से भी लिखा जा सकता था 1/a इंटू कॉलम 1, ये भी लिखा जा सकता था। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। हम क्या बोल रहे हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका आ जाना है 1/a, हम बाहर रखा है अभी, और कॉलम 1 से a को डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू a स्क्वायर प्लस 1 a स्क्वायर b a स्क्वायर c, और कॉलम 2 को b से करेंगे तो डिवाइड किए बाहर और b से मल्टीप्लाई, a b स्क्वायर b इंटू b स्क्वायर प्लस 1 और b स्क्वायर c, फिर यहाँ से c मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर तो बाहर डिवाइड, तो a इंटू c स्क्वायर b c स्क्वायर c इंटू सी स्क्वायर प्लस 1। ये ऑपरेशन करने के बाद अब देखिए यहाँ a स्क्वायर है प्लस 1, तो यहाँ पर a एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ पर b एक्स्ट्रा दिख रहा है, यहाँ c, मतलब रो 1 से हम क्या करेंगे a
ए कॉमन निकालेंगे, रो 2 से बी और रो 3 से सी कॉमन निकल सकता है, लेकिन हम लिखते हैं टेकिंग कॉमन ए फ्रॉम रो 1, बी फ्रॉम रो 2 and C from रो 3। हम कॉमन निकाल रहे हैं तो डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 1 बाई ए बी सी पहले से था और एक ए रो 1 से निकला, एक बी रो 2 से निकला और एक सी रो 3 से निकला। ठीक है, डिटरमिनेंट तो क्या बचा ए स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर और इधर सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 सी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो अब देख रहे हैं कि वो फॉर्म आ चुका है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और वो भी कैसे आ रहा है कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 कर रहे हैं तो मिल जा रहा है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1, मतलब कॉलम 1 में एक ही टर्म मिल जा रहा है, वो भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 1। और ये बाहर में क्या हो रहा है 1 बाई ए बी सी से इंटू ए बी सी कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, कैंसिल कर दिए, अब यहाँ से अप्लाई करते हैं। अप्लाई क्या करेंगे, applying column 1 goes to column 1 plus column 2 plus column 3, determinant is equal to एक बार लिख लेते हैं 1 प्लस वाला टर्म ही 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सेकेंड कॉलम में बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस 1, आपका ये आ गया। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 1 से बाहर निकालते हैं तो 1 प्लस 1 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिटरमिनेंट बचेगा 1 1 1 बी स्क्वायर प्लस 1 बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब 1 किसमें दिखाई दे रहा है, कॉलम में दिख रहा है, कॉलम 1 में, तो हमको ऑपरेशन 2 से अप्लाई करना है। Applying रो 1 goes to रो 1 minus रो 2 and रो 2 goes to रो 2 minus रो 3। अप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और आपका हो जा रहा है ये 0 0 1, ठीक है, 1 minus 1, ठीक है, और ये बी स्क्वायर माइनस 1, ये बी स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 1, सी स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से सी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, यहाँ से बी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो अब देखते हैं क्या बच रहा है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, डिटरमिनेंट आपके पास है 0 0 1 माइनस 1 1 बी स्क्वायर 0 माइनस 1
सी स्क्वायर प्लस 1। अब आपको 1 इसमें दिख रहा है, ये जिस कॉलम में, जिस रो में और जिस कॉलम में ढक दिए, जो बच्चा लिख लेते हैं 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, आपके पास हुआ -1 1 0 -1। अब देखिए सॉल्व करिए तो इसका सॉल्यूशन 1 ही मिलेगा। 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू 1 अगर करते हैं तो फाइनल आंसर आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही आ जाएगा। RHS प्रूव्ड। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ आपका। एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। आप लोग क्लास 11 में कॉम्प्लेक्स रूट पढ़े थे, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं। उसमें आपका कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना भी सीखे थे हम लोग। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉम्प्लेक्स रूट्स, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन था जिसका कॉम्प्लेक्स रूट्स था, उसमें कहीं आप लोग पढ़े थे ओमेगा क्यूब और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू सीखे थे। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू आपने पढ़ा था 0 और ओमेगा क्यूब का वैल्यू आपको पता था 1। ठीक है, तो आपका 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 हो गया और ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 हो गया। तो चलिए देखते हैं इसका, इससे रिलेटेड सम हम आपको एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। प्रूव दैट ओमेगा स्क्वायर, ये ओमेगा है, डब्ल्यू नहीं है ना, ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा इज इक्वल टू आपको लाना है 0। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। चलिए इसको और एक क्या कहते हैं, ओमेगा क्यूब को और क्या कह सकते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। जो 1 नंबर का क्यूब रूट का वैल्यू होता है। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और ये आपका कैसे प्रूव करेंगे, 0 लाना है। ठीक है, तो उसका LHS ले लेते हैं 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। इसका क्या ऑपरेशन था, कॉलम 1 अप्लाइंग कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, इस ऑपरेशन को अगर अप्लाई करते हैं, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका जरा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब ये है ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। अब देख रहे हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, 0। तो अगर हम इसको पुट कर दें तो ये सारे एलिमेंट्स को, कॉलम के सारे एलिमेंट्स को 0 कर देंगे। और एक प्रॉपर्टी हम लोग पढ़े थे, इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एनी वन कॉलम या और एनी वन रो आर 0 देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। हम लोग ये चीज पढ़े है ना। तो हम लोग यहाँ आ जा रहे हैं ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे if all the elements of any column are 0, then the value of determinant will be 0. Thus, therefore, determinant is equal to 0 RHS. ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि
आपके सारे वैल्यू, कॉलम 1 के सारे एलिमेंट आपके 0 आ गए, इसलिए इसके ऊपर डिटरमिनेंट का वैल्यू ही 0 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। Prove that determinant of x plus 2y, x plus y, x plus y, x plus 2y, x plus 2y, x plus y, x इज इक्वल टू आपको लाना है 9y स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। चलिए इस क्वेश्चन में फिर से देखते हैं। आरएचएस में आपके पास x प्लस वाई और 9y स्क्वायर है, दैट मीन्स आपको x प्लस वाई को लाना है, ठीक है। तो x प्लस वाई लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए अगर हम यहाँ से अगर इधर से ऐड करें कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 तो भी आ जाएगा। देख लीजिए x प्लस वाई प्लस x प्लस 2y, तो आपका आ जाएगा 3x प्लस 3y। या फिर हम कॉलम वाइज ऐड करें या रो वाइज, देखें रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3, x प्लस 2y प्लस x प्लस y, तो 3x प्लस 3y मिल रहा है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम कॉलम वाइज कर लेते हैं, पहले अप्लाइंग हम कॉलम वाइज, आप लोग कॉलम रो वाइज बना के देखिएगा अपने से, ठीक है। अप्लाइंग कॉलम 1 गोज टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, डिटरमिनेंट इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y। कॉलम 2 ऐसे लिख देंगे x प्लस 2y, x प्लस y, x, ठीक है। अब x प्लस 3y जो है वो ब्रैकेट से बाहर निकालते हैं, टेकिंग कॉमन फ्रॉम कॉलम 1, थ्री एक्स प्लस 3y फ्रॉम कॉलम 1। तो आपका आ जा रहा है डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3x प्लस 3y, डिटरमिनेंट 1 1 1, x प्लस y, x प्लस 2y, x प्लस 2y, x प्लस y, x। अब आपके कॉलम में 1 1 दिखाई दे रहे हैं, तो आपको रो किसे अप्लाई करना होगा, अप्लाई रो 1 goes to रो 1 minus रो 2 and रो 2 goes to रो 2 minus रो 3। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 कॉमन निकाल के रखते हैं, x प्लस वाई, रो 1 से 0, x प्लस वाई माइनस x प्लस 2y माइनस x माइनस y, 0, x माइनस 2y, x प्लस y माइनस x, 1, x प्लस 2y, x। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करते हैं, x कैंसिल, यहाँ से भी x कैंसिल, यहाँ से भी x कैंसिल और यहाँ से भी x कैंसिल, तो आपका बच रहा है 3 इंटू एक्स प्लस वाई, डिटरमिनेंट 0 0 1 y माइनस 2y, x प्लस 2y प्लस y x। अब एक्सपैंड करते हैं रो 3 से, 3x प्लस y बचा रहा y माइनस 2y y। अब आप देखते हैं कि रो 1 से एक y निकल रहा है और एक रो 2 से y निकल रहा है, या कॉलम से भी आप बात कर सकते हैं।
सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, टेकिंग कॉमन y from रो 1 and रो 2 रेस्पेक्टिवली, मतलब एक एक करके हम दोनों में निकाल रहे हैं क्या, y। ठीक है, देखिए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई, y इंटू वाई, 2y बाहर निकल गया, एक y इधर से एक y इधर से, ब्रैकेट में बचा डिटरमिनेंट बचा 1 1 माइनस 2 1। अब सॉल्व कर दीजिए ऑर्डर 2 वाले डिटरमिनेंट को, 3y स्क्वायर एक्स प्लस वाई 1 प्लस 2, तो यहाँ से 3 और ये 3 9 वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई, यही आपको RHS प्रूफ करना था, RHS प्रूफ। ठीक है, तो यही तक आज हम लोग एंड करते हैं।